30 तक बता चुके थे, वो 30 तक हो चुका था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 31 से बताते हैं, जो इससे पहले एनुअल एग्जाम हुआ था उसका करवा रहे हैं। टोटल 60 होगा, 30 हो चुका था। 31 नंबर से शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। 31 नंबर में 31 में क्या है लिखा हुआ, माइनस देखो, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट। ये 34वें पदों की संख्या क्या होगा? 34 में पदों की संख्या, इसका मतलब ये हुआ -10 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। और 34 में पदों की संख्या क्या होगा? ठीक है, 34 में पदों की संख्या क्या होगा? ध्यान से समझना है। 34 में पदों की संख्या, ये हमारा पदों की संख्या, यहाँ पे ये एपी दिया हुआ है, यहाँ तक 34 तक, ठीक है, ये एपी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कहता है जो इसमें पदों की संख्या क्या होगा, यानी n बराबर क्या होगा। यहाँ देखो a इक्वल टू -10 दिया हुआ है, d इक्वल टू कर लेंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। -10 d इक्वल टू क्या होता है हुआ, तो a2 -a1, अच्छा से बना देते हैं। a2 -a1, a2 में कितना है, -6 है, ये माइनस, और a1 में है -10, इस प्रकार से हम बना लेंगे। ध्यान से समझना है, -6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। कहता है इसमें 34 में पदों की संख्या क्या होगा? ध्यान से समझना है, पदों की संख्या, यानी an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें और कुछ दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, an इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो ये हमारा 34 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ये हमारा इसमें दिया हुआ है 34, ठीक है, an इक्वल टू 34 दिया हुआ है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं a का मान कितना है, -10 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, और d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान आया है 4, ठीक है, बराबर 34। हल कर लेंगे, -10 यहाँ देख लेते हैं प्लस, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो 4n हो जाएगा, ठीक है, और -4 इक्वल टू 34 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमको इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 34, इसको दोनों के इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो +10 +4 कितना हो जाएगा, 4n इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, तीनों को टोटल को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4 4 8 3 यानी 48 हुआ, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 12 दिया हुआ है, यानी इसमें टोटल मिला के हमारा n का मान 12 आया, तो 12 पद दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कहता है 34, ठीक है, में पदों की संख्या क्या होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, यानी l भी हम कह सकते हैं इस प्रकार से, हमारा 34 दिया हुआ है, इस प्रकार से l हो चाहे an, ठीक है, एक ही बात, अंतिम पद को कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 34 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ऑप्शन जो है हमारा बाबू, तो बी में है, ठीक है, बी में 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? थोड़ा अच्छा से समझ लेना है, ठीक है। चलो 32 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 में क्या है, इसमें देख लेते हैं। 32 में कहता है बिंदु 6 - 5 के x नियामक है। कहता है बुआ बिंदु 6 - 5 का x, ठीक है, नियामक है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो दिया हुआ है 6, ठीक है, फिर -5, बी में सी में दिया हुआ है -6, और यहाँ दिया हुआ है 5। ध्यान से समझ लो, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से और भी कोई हो सकता है, हालांकि हम जानते हैं बुआ, जो कोई भी हमारा जो है यहाँ पे ये x अक्ष हमारा और ये y अक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा देखो ये प्लस की तरफ, ये माइनस की तरफ, इधर ऊपर प्लस इधर माइनस होता है। तो यही इसमें जो है ना, पहले कहीं भी यदि किसी का निर्देशांक दिया हुआ हो, चाहे नियामक हो, ये दिया हुआ हो, तो पहले वाला x होता है, फिर y होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको हम मान लेते हैं x और इसको बोल देते हैं y। तो कहता है x का नियामक, ये देखो x का नियामक हो गया, इसका मतलब x का नियामक कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है।
तो 6 हमारा हो गया। तो इसमें 6 कहाँ है, देखो ए में है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बोलेगा y का नियामक, तो ये देखो -5 हमारा y का नियामक हो गया। इसमें x पूछ रहा था तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं 33 नंबर। ठीक है, ये 32 था, अब 33 देख लेते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेंगे। कहता है द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद x, ठीक है, इंटू 2x - 5 फिर -3, ठीक है, के शून्यांक का योग क्या होगा। तो कहता है शून्यांक का योग क्या होगा। शून्यांक का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं, थोड़ा हल करके इक्वल टू x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 के रूप में हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलने वाला है। यहाँ पे देखो ये द्विघात समीकरण है, सब सर्वाधिक घात पावर 2 हमारा दिया हुआ है, इसका मतलब द्विघात, और इसका मूल भी 2 निकलेगा, अल्फा और बीटा जिसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, एक्स का गुणांक बी होता है तो बी इक्वल टू है -5, और सी हमारा अचर पद होता है तो -3 हो गया। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें कहता है मूलों का शून्यांकों का, चाहे मूलों का एक ही बात हो गया, लेकिन इसमें शून्यांकों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग दिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। समझ में आ गया, -b/a। देखो माइनस यहाँ पे बना लेते हैं, माइनस का माइनस, और b का ऑलरेडी -5 दिया हुआ, -5 दो चिन्ह एक जगह तो ब्रैकेट बंद कर लेंगे, और a इक्वल टू कितना 2 दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लिखो या ना लिखो, ऑलरेडी ये प्लस लगा हुआ होता है कोई भी संख्या में। ठीक है, तो ये हमारा 5/2 हो गया, और इसमें जो है ऑप्शन है डी नंबर में है ऑप्शन। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में है 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो 34 में लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस m बराबर है। चलो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 34 में लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस n। ठीक है, n बराबर है, यानी इसके बराबर क्या है, ऑप्शन में, ऑप्शन में लिख लेते हैं। ए में है n + 1/2। ठीक है, और बी में क्या दिया हुआ है n × n + 1 × n + 2/2। ठीक है, ये दिया हुआ है, और सी में जो हमारा है n × n + 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, n × n - 1 × 2, ये हमारा डी में दिया हुआ है, ए बी सी डी, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, वो जो ये क्या है, देखो ये तो प्लस प्लस है, इसका मतलब इसको हम एपी में लिखेंगे तो 1 2 3 इस प्रकार से हमारा होगा n। ठीक है, और इसी को जोड़ जोड़ में एपी को जब हम प्लस प्लस के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब योग आना चाहिए, यानी प्रथम n पदों का योग। यहाँ लास्ट में हमारा n दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं हमको s निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि इसको एपी में लिखा जाए तो 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, तो d इक्वल टू कितना होगा, तो a2 - a1, ये 2 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करता है, अंतिम पद में हमारा n दिया हुआ है। ठीक है, वैसे भी देखो Sn इक्वल टू, चाहे हम फॉर्मूला पे रखें तो फॉर्मूला पे भी हम रख सकते हैं। Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो n/2, ठीक है, इंटू 2a + n - 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा हल, n का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो n/2 × 2, और a इक्वल टू कितना था 1, तो 1 लिख दिए, प्लस n नहीं दिया हुआ, इस प्रकार से लिखेंगे n - 1, और d इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं, तो n/2 हो जाएगा इंटू
2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो n/2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया, तो 1 हो गया, प्लस n हो गया। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा हुआ। अच्छा, इसमें ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, n को इसके साथ हम गुना कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस n, ठीक है, बाय 2, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसी के साथ देखो n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू क्या हो जाएगा, n प्लस 1, 1 प्लस n लिखो या n प्लस 1 लिखो, एक ही बात होगा। यहाँ पे a b और c, ये c आंसर हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं इस प्रकार से। चलो आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यही लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है सबका सब हम लिख ही देते हैं, ए में क्या ऑप्शन है, ठीक है, इसमें बहुपद कौन सा है, ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 4 रूट x, ठीक है, प्लस 3। आगे बढ़ जाते हैं, बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है x पावर 3/2 माइनस x प्लस x पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। और सी में देख लेते हैं रूट x प्लस 1/√x, ठीक है। डी में क्या दिया हुआ है, वो √2x², ठीक है, √2x², यहाँ पे देखो फिर क्या है -3√3x, ठीक है, प्लस √6, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें कहता है कौन सा बहुपद है, यही था ना 35, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, वो तो हम जानते हैं, वो चर और अचर के मेल से हमारा पद बनता है, ठीक है, और एक या एक से अधिक पद जब हमारा जुड़ा हुआ होता है, यानी चर और अचर के मेल से जो हमारा पद बनता है वही हमारा बहुपद होता है, ठीक है। तो बहुपद में देखेंगे इसमें क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो x² है, ठीक है, ये तो लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो रूट में आ गया, तो रूट में x आ गया, इसका मतलब x को पावर जो होगा ना 1/2 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, ये बट्टा में हो गया, यानी रूट में कोई भी हमारा चर रूट में नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब ये पावर में हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से जब ये हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वह पूर्ण रूप से वह चर नहीं रहेगा। इस कारण से यहाँ पे हमारा जो है बहुपद ये भी नहीं है। अभी बोले थे पावर, ये देखो पावर में x पावर 3/2 है, यानी पावर में यानी घात जो है हमारा पूर्णांक होना चाहिए, कोई भी पूर्ण संख्या यानी गिनती का संख्या 1 2 3 या कोई भी चीज होना चाहिए, तभी जाके हो जाएगा, चाहे जीरो ही काहे न हो। यहाँ पे देखो हमारा रूट में x है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डी में देख लो ध्यान से, तो √2 है बट x में नहीं ना है, x में पावर क्या होगा 2 लिखा हुआ, यहाँ पे देखो x में पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी सब जो है रूट में है, लेकिन ये चर नहीं है, ये अचर है, ठीक है, संख्या वाला है, इसलिए ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो पावर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पावर में बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, और इसको कह सकते हैं जो रूट में नहीं होना चाहिए कोई भी चर, ठीक है। तो ये हमारा जो है 35 नंबर बहुपद है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में देख लेते हैं, कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है, समझ लेंगे। 36 में 12 मीटर ऊंचे खंभे, मान के चलो ये खंभा है कितना 12 मीटर, समझ में आ गया, चाहे इधर कहीं भी बना सकते हैं, और जमीन पर है, छाया की लंबाई है 4, ये तो देखो मान के चलो इधर जमीन पर क्या है, वो छाया है, तो जमीन पर जो है ना ये जमीन है, इस पर छाया कितना है, तो 4√3 ही शायद था 36 में, हाँ 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण
क्या होगा, मान के चलो ये सूरज है तो सूरज का यूनियन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गया। तो ये तो हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये सीधा लंबवत रूप से खड़ा है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है इसका कहते हैं कि क्या कहता था, जो सूरज का यूनियन कोण, अच्छा ये हमारा निकालना है। ठीक है, अब देखो सीधी सी पॉइंट पर बात लाते हैं। यहाँ पे हमारा देखो ये इसके ठीक सम्मुख भुजा जो है, सामने वाला जो हमारा P होता है, ठीक है, और बगल वाला संलग्न B होता है। इसका मतलब P/B किस में आता है, तो बाबू tan थीटा बराबर P/B होता है। ठीक है, P का मतलब ये हमारा हुआ, यहाँ tan थीटा हमको तो यही लाना है थीटा का मान, तो इस प्रकार से लिखेंगे tan थीटा, थीटा का मान कुछ भी नहीं था, और P कितना है 12 है, B कितना है 4√3 दिया हुआ है। समझ में आ गया, इसको काट लेते हैं, 4×3 = 12, 3√3 हुआ, तो 3√3 ये थीटा में तो कोई भी नहीं आता है, चाहे साइन में कोई भी चीज में, इसको क्या करेंगे हरों का परमेयकरण, तो ऊपर और नीचे √3 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, दिखता है यहाँ से, चलो नीचे दिखता है बहुत सारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3, यहाँ पे √3 और √3 कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, और यहाँ पे अब देखो 3 कट गया, तो हमारा सिर्फ बचता √3, और √3 जो है 10 में कहाँ आता है, तो बाबू 0 डिग्री बराबर कितना होता है 0, 30 डिग्री बराबर 1/√3, और 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1, और 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो tan 60 डिग्री हो गया। समझ में आ गया थीटा का मान। ठीक है, तो 60 डिग्री, यहाँ पे tan थीटा आया, tan काट दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे tan आ रहा है ना, tan काट दो, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60, तो यहाँ पे हमारा ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा, और इसमें जो है ऑप्शन कितना है, हाँ ए में है, ए में है 60 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से चलते हैं 37 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को रुक करेंगे, वो क्या दिया हुआ है समझना है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 को थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, cos a + b का मान है कितना। ध्यान दो कि लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी, ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कौन सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सी बराबर कितना 90 डिग्री, तो कहता था बुआ cos a + b का मान कितना होगा, सो कहता है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, इसका मान कितना होगा, देख लेते हैं। मान के चलो एक त्रिभुज कोई सा भी बना लेते हैं, समझ में आया, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम ए बी और सी रख दिए, क्योंकि कौन सी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब गौर से देखो बुआ, हम तो जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, मतलब कोण ए कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, जिसमें कोण सी तो 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ ए और बी मिलकर 90 होगा। सीधी सी बात है, तो ऐसे तो हमको पता लग जाता है ए + बी 90 डिग्री होगा, फिर भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण ए + कोण बी + कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, हमको ये दोनों जोड़ के लाना है, और इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। देख लेते हैं, कोण ए का मान नहीं दिया हुआ है, कोण बी का मान भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोण सी का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, क्वेश्चन में 90 डिग्री बराबर 180, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो दिया है। ठीक है, कोण सी = 90 डिग्री, ठीक है, वो तो ऊपर में दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, a + कोण b, कोण a + कोण b = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 यानी 180 डिग्री माइनस इसको राइट हैंड साइड में करेंगे तो 90 डिग्री होगा ना। यहाँ पे देखो कोण a + कोण b = कितना होगा, यहाँ 180 लेस कर दो 90 तो 90 डिग्री हुआ, यानी 180 में से 90 को घटा देंगे तो 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो a और b मिलकर 90 आया, हमको यही लगभग कहता था। अब हम क्या कर लेंगे, सोच समझो,
अब हम ये कर सकते हैं, कौन चाहो तो हम कौन को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों ओर, यहाँ कॉस है तो दोनों ओर कॉस से गुना करने पर, दोनों ओर कॉस से गुना करने पर, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस यानी a प्लस, चलो इसका मतलब कोने हैं तो इस प्रकार से कोण को हम हटा देते हैं, फिलहाल चाहो तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा दोनों ओर करेंगे तो इसको भी टोटल को हम करेंगे कॉस के साथ, और 9 को भी करेंगे कॉस के साथ, ठीक है। इस प्रकार से तो क्या हो गया, चलो यहीं पे लिख देते हैं, तो cos 90 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो cos 90 डिग्री हमारा हुआ। अब हमको क्या लाना था, cos a प्लस बी बराबर कितना, ठीक है। तो cos a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 0 का 0 होता है। इसी प्रकार से हम sin 0 1/2 1/2 रूट 3/2 इस प्रकार से होता है। तो इसको करेंगे तो हमारा cos 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से cos a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ऑप्शन है ए में है, ए में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना प्रॉपर। चलो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। वैसे हम जानते हैं ना कोण ए और कोण बी मिलके कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, वहां पे यही तो दिया हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बुआ। इंक थोड़ा कम हो गया है, कोई बात नहीं। कितना नंबर पे थे, 36 में, 37 पर थे, ठीक है। अब 38 में देख लेते हैं। 38 कहता है बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी क्या होगा, सो कहता है। बिल्कुल देखो दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। कितना नंबर, 38। माना कि बुआ दो बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है और बी जिसका निर्देशांक, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं जैसे ए और ये बी होता है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो कितना है, 2 3, ठीक है। -2 और 3 ये दिया हुआ है। बीच का दूरी कहता है बुआ, तो बीच का दूरी, दूरी सूत्र से बीच का दूरी क्या हो जाएगा बुआ, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो ए बी बराबर, देखो यहाँ पे ए बी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो x1 बराबर 2 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे y1 बराबर 3 हो गया, और x2 बराबर -2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 1 ये पर, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ जाते हैं, हल करते हैं। तो x2 हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला भी देख लेते हैं, -2, ठीक है। -2 यहाँ पे माइनस, ये x1 का मान 2 प्लस y2 माइनस, तो देख लेते हैं 3 - 3 यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। -2 माइनस कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 3 में से 3 को घटा देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट का रूट, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 16 प्लस 0, ठीक है। 16 यहाँ पे हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस वैसे 4 होगा, तो माइनस में तो दूरी होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा 4 हो गया, ठीक है, इसका दूरी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन इसमें जो है 38 था ना, हाँ बी में है, ठीक है। ये क्या है, बी में है, ठीक है। दूरी माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस में होगा ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 39 39 देख लो, 39, ठीक है। क्या है, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार का त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2:3 की अनुपात में है, बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। वो बेलन और शंकु का आधार का त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। बेलन का, बेलन के आधार का त्रिज्या यहां लिख देते हैं, त्रिज्या जिसको हम आर कहते हैं। सो कितना दिया हुआ है बुआ, 3, मान लेते हैं x शामिल है, ठीक है, उसमें अनुपात में x शामिल है, तो 3x हो गया। इसके बाद शंकु का भी दिया हुआ है,
शंकु का भी दिया हुआ है, शंकु का आधार का त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, जिसको हम आर कह सकते हैं, चलो त्रिज्या डायरेक्ट लिख देते हैं। सो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4x मान लो, x शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, यानी इसका ऊंचाई दिया हुआ है, चलो h लिख देते हैं। या कितना दिया हुआ है बुआ, तो 2 दिया हुआ है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है शंकु का, सो कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। समझ में? तो कहता है इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है, आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन, ठीक है, अब बटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एस। और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हुआ पाई का पाई पाई को हालांकि काट भी सकते हैं, अभी नहीं काट रहे हैं। आर स्क्वायर, आर कितना है, मान के चलो 3x है, तो 3x, ठीक है। और h कितना है, तो यहाँ पे 2 था, ठीक है। शंकु कितना है, तो फॉर्मूला 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4x, 2 बार है स्क्वायर है, तो h कितना है 3 है, ठीक है। इसको थोड़ा काट लेते हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और x x कैंसिल हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं और क्या कैंसिल होने वाला है, यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 हमारा हो गया, और कुछ है नहीं है क्या, चलो ठीक है। ये कितना बचा, 3 और 3, 3 गुना 3, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा है, नीचे में 4 बचा है, 4, ठीक है, और 2 बचा है, ठीक है। ये उसका बट्टा है, तो ये ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक, ये बट्टा है, तो मतलब इसको ऐसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है 3 3 9, ठीक है। अब बटा देखो 4 दूना 8 बटा 3, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 9/8 गुना ये 3, ऊपर में कुछ नहीं, तो एक यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो कितना 9 3 27/8, 27/8 होगा क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से कहीं काटने वाटने में कोई दिक्कत, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 3 कट गया। अच्छा ये 3 3 तो कट रहा है ना, ये 3 3 तो कट रहा है, तो कहाँ बचा है, यहाँ 2 खाली बच गया है। तो कितना 3 3 9, ठीक है, और 4 दूना 8, बिल्कुल 9/8 हो गया, 9/8, 9/8 हो गया। इसमें देख लेते हैं बी में है 9/8, ठीक है, बी में है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बी में है। चलो यहाँ पे काटने में थोड़ा जो है उल्टा हो गया था, चलो अब कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है हमारा 39 हो गया, 40 देख लेते हैं, लिखा हुआ है 3 4 5 17, यहाँ देखो लिखा हुआ है 3 4, ठीक है, 5 17 तथा x का माद 6 है, इसका क्या दिया हुआ है, का माद 6 है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, सो कहता है, ठीक है। यहाँ मीन दिया हुआ है बाबू 6, तो मान क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला f होता है, या n भी कह सकते हैं, ठीक है, कुल। तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी तो बारंबारता तो नहीं दिया हुआ है, सीधा इसका मान दिया हुआ है चल, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, यानी इसको ऐसे मीन भी लिख सकते हैं, इसको हम x बार से स्विच करते हैं, यानी माद बराबर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ दिया हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ माद इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे सभी को जोड़ लेंगे माद निकालने के लिए, 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस x हो जाएगा, बाय कितना संख्या 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हम सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 7 5 12, 12 और 4 को जोड़ लेंगे तो 12 और 4 16, 16 3 19 का 9, 1 बच गया, ठीक है, 1 1 2 29 प्लस x बटा 5 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 29 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, इसको इधर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो -29, यहाँ पे हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ x का मान कितना होगा
1 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। और इसमें जो है ऑप्शन कितना है देख लेते हैं। ए में है, ए में दिया हुआ है 1, ठीक है, ए हो जाएगा। बी में 2 था, सी में 3, डी में 4 था, ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 41 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा आवाज संख्या है? सिंपल है, ऑप्शन जो है 15 दिया हुआ है, इससे पहले कई बार आ चुका है। 23 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और 75 दिया हुआ है। इसमें कहता है आभास संख्या कौन? देखो आभास संख्या का क्या होता है, जो स्वयं और अपने आप से कटता हो, इसके अलावा कोई और अन्य संख्या से नहीं कटता हो, यानी विभाजित नहीं होता हो, वो हमारा आभास संख्या होता है। और जब एक दो से अधिक संख्या से जब कटता है उसको हम भाज कहते हैं। यहाँ पे देखो 15 जो है ना, हुआ 15 एक से भी कटता है और 15 स्वयं से कटता ही है, लेकिन 3 और 5 से भी कटता है, इसका मतलब ये भाज संख्या हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 23 एक से कटता है और 23 अपने आप से कटता है, विभाजित होता है, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटता है, इसका मतलब ये हमारा जो हो जाएगा वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। 12 भी देखो एक से कटता है, 12 स्वयं देखो, और 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है ना, 4 से भी कटता है सब। अब देखो 75 एक से तो कटता है, 75 से भी कटता है, 20 से देखो 5 से कटता है, 15 से कटता है, 3 से कटता है, ये सब भाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या एक और स्वयं अपने आप से जो कटता है वो सिर्फ 23 है, इसका मतलब बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अभाज्य संख्या हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 42 नंबर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं, ध्यान पूर्वक देखना है इसको, ठीक है। चलो, क्या दिया हुआ है 42 में? 42 में देखो लिखा हुआ है 1 प्लस, ध्यान से, 1 प्लस 10 थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा, ठीक है, आगे इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, ओके, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है, फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, क्या यही है क्या? 42, ठीक है। 1 प्लस 10 प्लस सेक, 1 प्लस 10 प्लस सेक, ठीक है, 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो बना लेते हैं बिल्कुल। तो इसका मान पहले ऑप्शन भी देख लेंगे, आखिर किस रूप में इसका आंसर कहता है। तो इसका आंसर जो है ना 1 माइनस 1 0 2, ऑप्शन भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है -1, बी में है 0, सी में है 1 और 2 है। इसका मतलब ये आंसर जो है ना हमारा संख्यात्मक मान है, कोई साइन कॉस में नहीं, संख्या के रूप में लाना है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू दे देंगे, तो 1 प्लस 10 का मान क्या होता है, वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्लस यहाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बुआ, तो साइन का कोसेक और कॉस का सेक होता है, इसलिए 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो 1 प्लस कॉट इक्वल टू क्या होता है बुआ, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस दिया हुआ था कोसेक थीटा, अभी बोले थे ना 1 बाय साइन, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक होता है, तो इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको बाय 1 यहाँ पे कर लेंगे, बाय 1 यहाँ कर लेंगे, क्योंकि हमको करना है अब एलसीएम, ठीक है। इसको हल करने के लिए 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो cos थीटा होगा, तो 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा प्लस cos थीटा, यानी यहाँ पे हमारा 1 आता है, तो 1 को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस यहाँ पे 1 हमारा हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी थोड़ा बना लेते हैं सेम इसी प्रकार से। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो 1 यहाँ हमारा 1 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा और माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ जाएंगे, इसको लेके तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने पर हमारा देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ cos थीटा यहाँ sin थीटा है, इसको कर लेते हैं अंश वाला को सबको एक साथ गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा
-1 इस प्रकार से। ठीक है, देख लेते हैं cos थीटा sin थीटा, दोनों को क्या कर लिए, गुना कर लिए। ठीक है, गुना ही होगा और आगे तो कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, इसको हम a मान लिए और यहाँ पे प्लस b1 जो है इसको b मान लिए। यहाँ देखो sin थीटा प्लस सेम हमारा ये दोनों है, ये दोनों सेम है, तो a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी हो रहा है। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a के जगह पर ये लिखेंगे, a हमारा ये बन गया है तो a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी, सॉरी माइनस होता है, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा बन गया। ठीक है, और आगे देख लेते हैं cos थीटा sin थीटा, ये हमारा इंटू में है। तो आगे देखो, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, इसको तोड़ लेते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और बी स्क्वायर इकट्ठा लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab, 2a का मतलब कितना, cos थीटा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा b, तो ये हमारा sin थीटा, यानी हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। -1 को इस प्रकार से हम इसको रख देंगे। यहाँ पे देखो cos थीटा और इंटू sin थीटा हो गया, दिखता है, बिल्कुल दिखता है। आगे बढ़ जाओ, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1, तो इसको हम कर लेंगे 1। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे देखो 2 cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे 2 cos थीटा sin थीटा -1। ठीक है, इसको हम सेम लिख देते हैं, cos थीटा और sin थीटा, ये इंटू में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 -1 ये तो घट गया ना, 0, यानी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, ये सिर्फ बचा है 2 cos थीटा sin थीटा, और नीचे हमारा क्या बचा हुआ है, cos थीटा sin थीटा, दिखता है। देखो ध्यान से, sin थीटा cos थीटा, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। हमारे पास क्या बचा, तो 2 बचा, और 2 बचा, इसमें देखो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कितना नंबर, 43 नंबर, 43। देख लेते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन में दिया हुआ है आधा, क्या दिया हुआ है, आधा, और बी में दिया हुआ है दुगुना। ठीक है, सी में दिया हुआ है 3 गुना। ठीक है, और डी में दिया हुआ है 4 गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें से, एबीसीडी में से क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः कहता है, यदि एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है, यानी एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना, 2 पाया। ठीक है, और एक वृत्त का जो है ना, हमारा 2 वृत्त है, एक वृत्त का परिधि 2 पाई बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए। अच्छा, इसी को बढ़ा के 4 पाई कर दिया जाएगा, कितना, 4 पाई, देखो ध्यान से 4 पाई। ठीक है, बढ़ने पर वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। 2 पाई, देखो ध्यान से, 2 पाई कट गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना, कुछ नहीं तो 1 बचा है। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होता है, इस कारण से तो हमारा ये बच गया। तुम चाहो तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो। देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई यहाँ है और 2 पाई ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1, तो किसी भी तरह से हमारा 1 ही बचेगा। ठीक है, चलो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें तो हमारा निकला r = 1। ठीक है, जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है 2 पाई r, यहाँ तो 4 पाई दिया हुआ, इसको भी यही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम काटेंगे, कितना होगा, 2 2 2 जा 4। ठीक है, ये हमारा कट गया, r = कितना हो गया, 2। जब हमारा, तो इसका क्षेत्रफल में कितना देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब r1 निकला पहले वाला, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बाबू क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर।
पाई, और आर कितना है, आर तो 1 है, 1 1, ठीक है। तो पाई को 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, तो पाई हो गया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ने पर इसका तो आर हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बढ़ने पर, क्षेत्रफल क्या, फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई, आर का यहाँ तो 2 दिया हुआ है, 2 गुना 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो गया, 4 पाई हो गया, 4 पाई, यानी यहाँ पाई और यहाँ 4, तो इसका 4 गुना हो गया, या ऐसे कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, पाई पाई को काट भी सकता है, तो क्या है, ये 4 है, यहाँ पे कितना, तो एक एक बच गया, यहाँ पे 4 हो गया, या ऐसे समझो पाई को 4 के साथ गुना करेंगे तभी तो, यानी 4 गुना हो गया, सीधी सी बात है, 4 गुना हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये डी आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था कौन था, 43 ना, चलो 44 बता देते हैं, 44, ठीक है। कहता है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, मूल बिंदु का ऑप्शन दिया हुआ 1 1, ठीक है। बी में 0 0 समझ में आ गया होगा, -1 1, ठीक है, ये दिया हुआ है, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें दिया हुआ है बुआ निम्न में मूल बिंदु का नियामक, देखो ये जो हमारा होता है ना, ये एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है, समझ आ गया। इधर जो हमारा ना माइनस में होता है एक्स वाला, और इधर भी हमारा माइनस में होता है वाई वाला, समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ना बुआ, यहाँ 0 से शुरू होता है, इधर 1, इधर 2, इधर इसी तरह बढ़ेगा, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इधर प्लस में 1 2 3 हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो आपस में कटती है लंबवत रूप से ना, वो दोनों 0 पे ही कटती है, यानी मूल बिंदु हमारा 0 0 हो गया, मूल बिंदु, ठीक है। x का मान भी यहाँ इस बिंदु पर 0 और y का भी 0, तो मूल बिंदु 0 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ये हमारा क्या होगा, नियामक मतलब निर्देशांक जो होता है वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, तो समझ में आ गया। चलो बी ऑप्शन था 45, कहता है x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू -5, आलेख किसी सरल रेखा होगी, यहाँ कहता है x इक्वल टू -5 का आलेख किसी सरल रेखा होगी x अक्ष के समांतर, y अक्ष के, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे a में x अक्ष के समांतर, ठीक है। इस प्रकार से बी में दिया हुआ है y अक्ष के समांतर, ठीक है, और मूल बिंदु से जाती हुई, यहाँ पे सी में है मूल बिंदु से जाती हुई, डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो एक बात समझ लो, अभी अभी बताए थे ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा 0 होता है, क्या कहता है x, तो x अक्ष में देखो 1 2 3, इधर हमारा क्या हो जाएगा माइनस में -1 -2, इसी तरह से ये हमारा होता है -4 -5, इसी प्रकार से ये भी आगे, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में होता है। यहाँ x बराबर -5, देखो x में -5 यहाँ आ रहा है, यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ हमारा जो है ना, ये रेखा हो जाएगा, ठीक है, x अक्ष पर ये बिंदु है, तो इस प्रकार से ये समांतर जो हमारा होगा ना, y अक्ष के समांतर हो रहा है, यहाँ पे x अक्ष का समांतर नहीं होगा, y अक्ष का समांतर होगा। देखो ध्यान से, x बराबर -5 जो होगा ना, वो कहीं भी x अक्ष पर -5 आएगा, तो इस प्रकार से y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। कल जो है इसके बाद होगा, देख लेंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है। वीडियो तुम लोग देख सकता है, वापस शेयर भी कर सकता है यूट्यूब पे जाने के बाद, ठीक है। अभी क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, चलो। और बुआ, और जब बोलो सब लाइव आ जाओ, तो सब और फेस के साथ कौन कौन आया था, कौन कौन गया।
उसका रिकॉर्ड करो थोड़ा तुम लोग। हैं? भाई, कौन कौन सी किताब है? उसका लिस्ट बनाओ। कौन कौन नहीं था? हैं? हाँ सर, 30 विद्यार्थी में से 5 आदमी है। हैं? संतोष है, जाहिर है, सूरज है। हैं? सूरज बात बोल उधर। और इसके बाद नजरे है। मंटून कुमार। ओके। और आज मंटून कुमार। सूरज कहाँ गया? इधर रहो। सूरज चेहरा, चेहरा दिखाओ, चेहरा। चेहरा दिखाओ। चेहरा नहीं, चेहरा गया। चेहरा हरा गया रे। अरे तुम अपना तो वीडियो लाओ हमारे पास। हाँ वो दे रहे हैं। अच्छा इसके लिए इसके लिए हमको तो हाथ फैला के मांगना पड़ेगा वो। चेहरा दिखाओ। है? बताओ। इसके लिए तो हमें हाथ फैला के मांगना पड़ेगा, चेहरा दिखाओ। अच्छा इतना इतना देर बाद दिखाएगा तू? हैं? इतना देर? आज कहाँ तक? आज टाइम आया था क्लास। आज कौन लेट कर गया था? आज कौन लेट कर गया था? नहीं सुधरेगा, कल तुमको हम इतना मार मारेंगे ना। हम्म? जाना अभी हरी लेके आएंगे, बांस वाला कच्चा वाला। सब कुछ देंगे। अच्छा नालायक कर देंगे। चलो ठीक है, अभी रखो। ठीक है। तुम लोग को कोई नहीं कुछ नहीं होने वाला। बेवकूफ। रखो। मत करो।